नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। और वो चीज है समय। कहा गया है समय ही जीवन है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग समय को बर्बाद करने में उस्ताद बन चुके हैं। कभी आपने सोचा है, हम सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज बहुत कुछ करना है, लेकिन शाम होते होते ऐसा लगता है आज तो कुछ भी नहीं हुआ। हम मोबाइल खोलते हैं, सोचते हैं बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं, और जब नजर घड़ी पर जाती है तो 1 घंटा उड़ चुका होता है। हम सब प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल के शिकार हैं। हम जानते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं वो सिखाती है कि कैसे सिर्फ 5 हफ्तों में हम अपनी ये आदत बदल सकते हैं। किताब का नाम है स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इन 5 वीक्स विद प्रूवन मेथड्स। इस किताब में लेखक बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे कदम लगातार 5 हफ्तों तक लेने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं अपनी 5 वीक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। वीक 1, अपनी आदतों को पहचानो। आइडेंटिफाई योर टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। लेखक कहते हैं आप तब तक कुछ नहीं बदल सकते जब तक आप ये न जाने कि गलती कहाँ हो रही है। तो पहला हफ्ता है जागरूकता का हफ्ता। देखिए दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए, पर असल में समय को नहीं, खुद को मैनेज करना सीखना चाहिए। चलो मान लो कि सुबह 8 बजे उठे, नाश्ता किया और सोचा कि 9 बजे से पढ़ाई या ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन तभी याद आया थोड़ा मोबाइल देख लेता हूं। फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब के 2 वीडियो, और कब 11 बज गए पता ही नहीं चला। क्या ये आपको भी कभी हुआ है? यही है आपका टाइम थीफ। हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसे समय चोर होते हैं। मोबाइल, नेटफ्लिक्स, बेवजह गपशप या बिना वजह टेंशन लेना। लेखक कहते हैं पहले 7 दिनों में बस ऑब्जर्व करो कि आपका समय कहाँ जा रहा है। एक छोटा अभ्यास, एक टाइम जर्नल बनाइए। हर घंटे में लिखिए कि आपने क्या किया। 3 दिन बाद खुद ही समझ जाएंगे कि आपका सबसे बड़ा टाइम वेस्ट कहाँ है। एक कॉलेज स्टूडेंट ने ये किया। उसे पता चला कि वो रोज सिर्फ कॉल स्क्रॉलिंग में 3 घंटे बर्बाद कर देता था। उसने ये 3 घंटे पढ़ाई और फिटनेस में लगाए, और 2 हफ्तों में उसकी पूरी दिनचर्या बदल गई। तो पहले हफ्ते का लक्ष्य है खुद को ईमानदारी से देखना। कोई गिल्ट नहीं, बस अवेयरनेस। वीक 2, प्राथमिकता तय करना सीखो। लर्न टू सेट प्रायोरिटीज। अब जब आपको पता चल गया कि आपका समय कहाँ जा रहा है, अब जरूरत है ये तय करने की कि समय कहाँ जाना चाहिए। अक्सर हम दिन भर बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन के अंत में लगता है कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अर्जेंट काम किए, लेकिन इंपॉर्टेंट काम नहीं। लेखक एक शानदार तकनीक बताते हैं, आइजनहावर मैट्रिक्स। इसमें काम 4 हिस्सों में बांटे जाते हैं। एक अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, अभी करो, जैसे आज की डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट। 2 इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं, शेड्यूल करो, जैसे एक्सरसाइज या नया स्किल सीखना। 3 अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, डेलीगेट करो, जैसे किसी ईमेल का जवाब। 4 ना अर्जेंट ना इंपॉर्टेंट, हटा दो, जैसे मोबाइल स्क्रॉलिंग। अब मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, हर ईमेल तुरंत रिप्लाई कर रहे हैं, हर मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन अपने मेन गोल जैसे नया प्रोजेक्ट प्लान पर समय नहीं दे पा रहे। तो आप बिजी हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। लेखक का कहना है बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव। सेकंड वीक चैलेंज, हर सुबह उठते ही 3 सबसे जरूरी काम लिखिए। पहले उन्हीं को पूरा कीजिए, और जब भी किसी नए टास्क के लिए हाँ कहें, सोचिए क्या ये मेरे गोल के लिए जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो दोस्तों के साथ 2 घंटे गपशप करना अच्छा लगता है, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है।
आपके हर दिन का हर घंटा आपके भविष्य की दिशा तय करता है। एक बात याद रखिए, अगर आपने अपने दिन को प्लान नहीं किया तो कोई और कर देगा। अब तक हमने सीखा कि पहले हमें अपनी गलतियां पहचाननी है, फिर अपने दिन को प्राथमिकता देना है। लेकिन अभी भी कुछ लोग कहेंगे, मुझे सब पता है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि असली दुश्मन है आपका डर और मन का आलस। और यही हम सीखेंगे वीक 3 में। वीक 3, मानसिक अवरोध तोड़ो, ब्रेक योर मेंटल बैरियर्स। दोस्तों, अब तक आपने अपनी आदतें पहचानी और प्राथमिकता तय करना भी सीख लिया। लेकिन फिर भी जब काम करने बैठते हैं तो दिमाग कहता है थोड़ा बाद में करेंगे। यानी असली दुश्मन है आपका डर, आपका दिमाग और आपकी झूठी आरामदायक सोच। लेखक कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अबाउट लेजीनेस, इट्स अबाउट फियर, द फियर ऑफ फेलियर, द फियर ऑफ जजमेंट एंड समटाइम्स इवन द फियर ऑफ सक्सेस। सोचिए, आपको एक प्रोजेक्ट जमा करना है, आपको सब कुछ आता है, पर फिर भी शुरू नहीं करते। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है अगर अच्छा नहीं बना तो लोग क्या कहेंगे, मैं अभी तैयार नहीं हूं। और यही मैं अभी तैयार नहीं हूं सोच आपको अनंत चक्र में फंसा देती है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। लेखक एक बढ़िया तरीका बताते हैं, डिवाइड डू। किसी भी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक रिपोर्ट बनानी है तो पहले दिन सिर्फ उसका आउटलाइन तैयार करें, दूसरे दिन डेटा इकट्ठा करें, तीसरे दिन ड्राफ्ट बनाइए। धीरे धीरे पूरा काम हो जाएगा, बिना तनाव के। याद रखिए, छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंचाते हैं अगर आप रुकते नहीं हैं। डर को पहचानो और बदलो। जब भी आपको लगे कि मेरा मन नहीं कर रहा, तो खुद से पूछिए, क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं थका हूं या डर रहा हूं? अक्सर ये डर होता है, कभी फेल होने का, कभी जज किए जाने का। लेकिन फेलियर ही असली शिक्षक है। हर बार जब आप असफल होते हैं, आप सफलता के एक कदम और पास पहुंचते हैं। 3rd वीक चैलेंज। हर दिन एक ऐसा काम कीजिए जो आप कल टाल चुके थे। बस एक, जैसे वो ईमेल भेजना, वो फोन कॉल करना, वो असाइनमेंट शुरू करना। हर बार जब आप टाल मटोल पर जीतेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वीक 4, एक्शन लो। अभी से टेक एक्शन नाउ। 28-35 मिनट्स। अब वक्त है एक्शन का। किताब कहती है, मोटिवेशन कम्स आफ्टर एक्शन, नॉट बिफोर इट। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर काम करेंगे, पर असलियत उल्टी है। पहले काम शुरू कीजिए, फिर मोटिवेशन अपने आप बढ़ेगा। 2 मिनट रूल। लेखक बताते हैं, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे अभी करो। उदाहरण के लिए, ईमेल रिप्लाई करना, टेबल साफ करना, किताब खोलकर पहला पेज पढ़ना। जब आप छोटी छोटी चीजें तुरंत करने लगते हैं तो दिमाग सीख जाता है कि काम शुरू करना आसान है। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट का जादू। अगर आपको फोकस नहीं हो रहा तो 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट का लेजर फोकस आपको कई घंटों के बराबर रिजल्ट देता है। फोन बंद रखिए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए, पानी रख लीजिए और बस 25 मिनट पूरी तरह काम में डूब जाइए। 5 मिनट बाद खुद को इनाम दीजिए, चाय, संगीत या छोटा वॉक। फिर अगला पोमोडोरो शुरू करें। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। जब आप किसी को बताते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, तो आप अपने शब्द के प्रति जवाबदेह बनते हैं। एक ऑफिस कर्मचारी ने अपने दोस्त से कहा, अगर मैंने ये रिपोर्ट शाम तक पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें चॉकलेट ट्रीट दूंगा। और क्या हुआ? वो काम पूरा हो गया। इसलिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के बारे में बताइए। ये तरीका एक्शन प्रेशर बनाता है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करता है। वीक 5, निरंतरता की शक्ति, बिल्ड कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन। दोस्तों, अब आपने सब कुछ सीख लिया।
अपनी गलतियां पहचानना, प्राथमिकता तय करना, डर पर काबू पाना और एक्शन लेना। लेकिन अगर आप इसे लगातार नहीं करते तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी सिंगल डे। मोटिवेशन एक दिन रहेगा, लेकिन अनुशासन हर दिन साथ रहेगा। कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं? एक हर दिन एक ही समय पर काम शुरू करें। आपका दिमाग उस समय को वर्क मोड मानने लगेगा। दो अपनी छोटी जीतों को मनाइए। हर दिन 1% बेहतर बनिए। आज 20 मिनट पढ़े, कल 25 मिनट पढ़िए। 3 रविवार को साप्ताहिक समीक्षा करें। पिछले हफ्ते क्या अच्छा किया, क्या सुधारा जा सकता है, ये लिखिए। सक्सेस रूटीन बनाइए। सुबह उठते ही मोबाइल न देखें। पहले 30 मिनट अपने दिन की प्लानिंग करें। रात को सोने से पहले 10 मिनट जर्नल लिखें। आज क्या सीखा, क्या सुधारा और कल क्या करना है। धीरे धीरे आप एक ऐसी रूटीन बना लेंगे जहां टालमटोल की जगह अनुशासन आ जाएगा। दोस्तों, अब सोचिए, अगर आपने आज से हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने असली लक्ष्यों के लिए दिया तो 1 साल में 365 घंटे यानी 15 पूरे दिन सिर्फ अपने सपनों के लिए होंगे। किताब कहती है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम डूइंग मोर, इट कम्स फ्रॉम डूइंग व्हाट मैटर्स। तो अब वक्त है अपने समय को, अपनी ऊर्जा को और अपनी जिंदगी को सही दिशा देने का। याद रखिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय की कदर करता है उसके लिए सफलता रुक नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा हफ्ता सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा और अगली बार आप किस बुक की समरी सुनना चाहेंगे। मैं हूं आपका नाम। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए जोश के साथ। तब तक याद रखिए, स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड स्टार्ट लिविंग फुली।